क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया कैसे बनी है? यह सब शुरू हुआ एक छोटे से कण से, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 1877 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के प्रयोगों के बाद ब्रिटिश भौतिक जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। उन्होंने यह साबित किया कि यह एक नकारात्मक चार्ज वाला कण है। यह एक ऐसा कण है जो परमाणुओं के भीतर घूमता है और इसके चार्ज की वजह से यह अन्य कणों के साथ बातचीत करता है। अब आइए बात करते हैं प्रोटॉन की। 1919 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। उन्होंने देखा कि परमाणु के केंद्र में एक सकारात्मक चार्ज वाला कण है। प्रोटॉन का यह सकारात्मक चार्ज इलेक्ट्रॉनों के नकारात्मक चार्ज के साथ संतुलन बनाता है। यह संतुलन ही परमाणु की स्थिरता को बनाए रखता है। फिर हम न्यूट्रॉन की ओर बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चाडविक ने की। यह कण न तो सकारात्मक है और न ही नकारात्मक। यह परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों के साथ रहता है और परमाणु के द्रव्यमान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यूट्रॉन की उपस्थिति से परमाणु की स्थिरता और भी बढ़ जाती है। अब सोचिए, अगर ये कण न होते तो क्या होता? बिना इलेक्ट्रॉनों के कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बिना परमाणु का अस्तित्व ही नहीं होता। यह सब एक जटिल नृत्य की तरह है, जहां हर कण का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की यह अद्भुत बातचीत ही हमारे ब्रह्मांड की नींव है। यह कण न केवल हमारे चारों ओर की चीजों को बनाते हैं, बल्कि वे जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा और रसायनों का निर्माण भी करते हैं। इस तरह इन तीनों कणों की खोज ने विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। आज हम जानते हैं कि ये कण न केवल भौतिक विज्ञान में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और यहां तक कि खगोल विज्ञान में भी। तो अगली बार जब आप किसी चीज को देखें, याद रखें कि उसके पीछे एक अद्भुत कहानी है जो इन छोटे छोटे कणों की वजह से संभव हुई है। ये कण हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद हैं और उनकी खोज ने हमें यह समझने में मदद की है कि हम कौन हैं और हमारा अस्तित्व कैसे बना।